हेलो बच्चों, देखते हैं हम लोग आज रेलवे आरपीएफ का जो एसआई का कांस्टेबल का 7वां सेट पेपर चल रहा था, हम लोग उसको देखते हैं। बिना देरी के हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम लोगों ने इसके पहले आपको प्राचीन इतिहास पूरा पढ़ा दिया है। प्राचीन इतिहास के टोटल 100 क्वेश्चन करा दिए हैं, यानी कि आज 6वां वीडियो पढ़ रहा है। मध्यकालीन इतिहास जो होता था, मध्यकालीन इतिहास के भी 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, इसके 4 वीडियो पढ़ चुके हैं। इसमें पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके भी आपको 100 क्वेश्चन कराए जाएंगे। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, सबसे पहले उन वीडियो को देखिए। ठीक है, हम आज का क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत द्वारा इक्ता प्रणाली को संस्थागत किया गया था? तो इक्ता प्रणाली क्या होती थी? इसमें क्या होता था भाई, नगद वेतन नहीं मिलता था। जो नगद वेतन होता है सैनिकों को, नगद वेतन, अभी आज आप नौकरी करने जाओगे, आपकी आरपीएफ पे जॉब लग जाएगी, आपको पैसा मिलेगा, नगद वेतन मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन उस टाइम नगद वेतन नहीं मिला था, तो फिर क्या मिलता था भाई? इक्ता प्रणाली होती थी। इसमें क्या होता था, भूमि का आपको कुछ टुकड़ा दे दिया जाता था। टुकड़ा भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था। इस टुकड़े के अनुसार आपको अपना जो भरण पोषण होता था उसी के हिसाब से करना होता था। ठीक है, नगद वेतन अलाउद्दीन खिलजी के समय चालू हुआ था। तो इक्ता प्रणाली को किसने लागू किया था? आज का पहला क्वेश्चन है, इसको मालूम किसने किया था? इल्तुतमिश ने चालू किया था। और इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को चालू किया था। ये कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कौन था भाई? ऐबक का दामाद था। ठीक है, ऐबक का दामाद था। और इसने शासनकाल कब से कब तक किया था भाई? तो इसने 1211 से लेकर 1236 तक इसने शासनकाल कर लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है किसके बीच की अवधि दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो देखो, दिल्ली सल्तनत की अवधि जो होती थी 1206 लेकर 1526 के बीच में जो दिल्ली सल्तनत की अवधि, उसमें से 5 वंश आए थे। कौन कौन से 5 वंश आए थे हमने लिख के रखे, आपको बता देंगे। पहला देखो, गुलाम वंश आया। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक आया। खिलजी वंश, इसके बाद 1290 से 1320 तक खिलजी आया। फिर तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है, तुगलक वंश आए थे 1320 से लेकर 1414 तक। और इसके बाद 1414 से लेकर 1451 तक तुम्हारा सैयद वंश आया। इसके बाद आया लोधी वंश। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। ठीक है, तो इस तरह से सबसे जो कम साल राज किया है वो सैयद वंश ने राज किया है। सबसे कम जो राज किया है वो सैयद वंश ने राज किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 23। अभी भी हमने देखो बताया कौन कौन से देखो वंश आए, सेम क्वेश्चन मिल गया आपको। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? इसमें लिखा दिल्ली सल्तनत सही क्रम। हाँ, सही क्रम, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा है 24। किस ने ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर लिया था? ठीक है ना। तो देखो, दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? देखो, ऐबक का दामाद था इल्तुतमिश। ऐबक का जो दामाद था वो था इल्तुतमिश, अभी हमने आपको बताया। और ऐबक कौन था? तो ऐबक जो था ये गुलाम वंश का था। ठीक है भाई, गुलाम वंश का क्या था? ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन था भाई? ये मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। कौन था गुलाम? कुतुबुद्दीन ऐबक, इसलिए इसको गुलाम वंश का था। और ऐसा नहीं कि इसने मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ था भाई। 1206 में क्या हुआ था? 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। फिर इसने मतलब अपने आप को सुल्तान घोषित कर लिया था। और इसने जो प्रसिद्ध चीज बनवाई थी, कुतुब मीनार बनाई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाई थी, इसको याद रखना है। ठीक है ना, कुतुब मीनार बनाई थी। कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है भाई? आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी? आप लोग कमेंट में इसका आंसर देंगे। ठीक है, ने लिखा है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सभी कर लगाए थे। आवास कर, घर में आप रही हो उसका भी कर लगाया था। मवेशियों पर कर, मवेशियों कर मतलब जो आप जानवर चराते हो, क्या करते हो? जानवर जो चराते हो उसके लिए कर होता था। कृषि पर कर था, लेकिन लघु उद्योग पर कोई कर नहीं था। छोटे मोटे काम आप कर सकते हो तो उसमें कोई कर नहीं लगाया था। ठीक है ना। और इसके बाद बात करते हैं, इसने कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 238 मीटर है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 238 मीटर है। ठीक है भाई, कमेंट में आंसर आप लोगों ने दे दिया होगा। 238 मीटर है कुतुब मीनार की ऊंचाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। रंजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो अगर हम बात करते हैं रजिया सुल्तान, बहुत ही बढ़िया प्यारा क्वेश्चन। देखो, रजिया सुल्तान जो थी दिल्ली पर इसने शासन किया था। और ये 1236 से 1240 तक इसने शासन किया था। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम तथा अंतिम महिला थी। प्रथम तथा अंतिम महिला यही थी। ठीक है, प्रथम तथा अंतिम महिला जो मुगल शासनकाल की थी, प्रथम तथा अंतिम महिला यही थी। और ये किसकी बेटी थी? तुम्हारी
रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो बेटी थी तुम्हारी, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की ये बेटी थी। क्लियर है? और कोई दिक्कत तो बताओ भाई। रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने किया था? तो वो जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर के बीच में हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। कब हुआ था? सबको पता है भाई, 18 जून को हुआ था। और 18 जून 1576 में हुआ था। ठीक है, 18 जून 1576 में हुआ था। 1576 में हुआ था, 18 जून 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी, हल्दी घाटी कहाँ पर पड़ता है? मेवाड़ राजस्थान में पड़ता है। ठीक है ना, मेवाड़ राजस्थान, मेवाड़ राजस्थान में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कब कहाँ किसके बीच हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। यहाँ तक का कोई दिक्कत तो बता दो फटाफट जल्दी से। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? अकबर जीत गया था, महाराणा प्रताप हार गए थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा है? गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? गुरु ग्रंथ साहिब सबको पता है भाई, सिख धर्म का। कोई दिक्कत है नहीं, इसमें तो कुछ पूछने वाली बातें नहीं है। ठीक है ना, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। और इसका जो प्रकाशन, इसका पहला जो प्रकाशन मतलब प्रकाशित हुआ था जो 30 अगस्त को हुआ था, 30 अगस्त 1604 में हुआ था। ठीक है, 30 अगस्त 1604 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सिजदा प्रथा किसने लगाई थी? सिजदा प्रथा होती क्या थी? तो वो सिजदा प्रथा में क्या होता है? झुक कर और क्या करना था? अपने जो सुल्तान हुआ करते थे, झुक कर जो आपके सुल्तान होते थे, सुल्तान, उनको क्या करना था? सलाम करना होता था। झुक कर सलाम करो, ये थी तुम्हारी सिजदा प्रथा। जो भी उस टाइम का सुल्तान हुआ करता था उस टाइम उसको झुक कर सलाम करता था। एक होती थी पैबोस प्रथा, पैबोस प्रथा ये ज्यादा खतरनाक थी। इसमें क्या हुआ करता था? इसमें क्या करता? सुल्तान के पैरों को चूमना होता, सुल्तान के पैरों को क्या करना होता? पैरों को चूमना होता था, पैरों को चूमना होता था। इसमें कोई भी जाए, तो इसमें कोई भी हो, मतलब सब लोग आप, आपकी कोई भी बहन बेटी हो, वो भी सुल्तान के पैरों को क्या करेगी? चूमेगी। अगर सामने अगर मिल गए तो सुल्तान के पैरों को उसे चूमना पड़ेगा। ठीक है, और इस पे क्या होता? सिजदा में क्या होता था भाई? झुककर आपको सिर्फ झुककर मतलब एक तरह सुल्तान को प्रणाम करना है, जो भी सोच सकते हो, सुल्तान को सलाम करना है, ये करना पड़ता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, गयासुद्दीन तुगलक ने इसको करा चालू कराया था। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके पहले आपको कर ले चैनल को भाई सब्सक्राइब करो। लास्ट क्वेश्चन है, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट जल्दी से। निकला है क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा शासक कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन इसका निर्माण पूर्ण नहीं करा सका? देखो, तो कुतुब मीनार के जो बगल में था अलाई मीनार, इसकी जो ऊंचाई की बात करते हैं तो 24.5 मीटर है। इसकी ऊंचाई किसकी है? इसकी ऊंचाई जो 24.5 मीटर। अलाई मीनार को कहा जाता था कुस्क ए सीरी कहा जाता था। अलाई मीनार को कहा जाता था कुस्क ए सीरी भी कहा गया था। कुस्क ए सीरी भी कहा गया। अलाई मीनार को कहा गया भाई कुस्क ए सीरी कहा गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अलाउद्दीन खिलजी का जो मृत्यु हो गई थी, इस कारण से इसका निर्माण नहीं हो पाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चैनल को क्या करें भाई? सब्सक्राइब करें। डेली आपको मिलेंगे हम 7 बजे आपको डेली आपको 7 PM पे वीडियो मिलता रहेगा। आप 10 क्वेश्चन से रिवीजन अपना करते रहें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, वंदे मातरम।